दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। 3 राज्यों में भाजपा चुनाव जीत गई, लेकिन इसके बाद भी सीएम कौन बनेगा इसका अता पता नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो कांग्रेस अगर जीत जाती चुनाव, उसके बाद लगातार आपको खबर बताने में लग जाती कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा नहीं आ पाया है। लगातार कांग्रेस के लोगों को घेरते हुए नजर आती है, उनके फैमिली मेंबर से बात करते हुए नजर आती, रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं फैमिली मेंबर्स के पास और लगातार सवाल पूछते हुए नजर आते। लेकिन जब भी बात बीजेपी की होती है तो मीडिया खामोश हो जाती। आज ना ही राजस्थान के सीएम पे बात हो रही है, ना ही एमपी के सीएम पे बात हो रही है, ना ही छत्तीसगढ़ के सीएम पे बात हो रही है। लगातार कॉम्प्लिकेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से शांत हो गई है। सवाल यह उठता है कि क्या कर्नाटक में भी यही हाल देखने को मिल रहा था? अगर कर्नाटक की बात की जाए, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, हर कोई आपको बताने में लगा था कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है, क्यों कांग्रेस इतनी देरी कर रही है सीएम बनाने के लिए। लेकिन आज अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाएगी तो पूरी तरीके से खामोशी में है मेन स्ट्रीम मीडिया। आपको मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं सर्च कर रहा था खबर, मैं चाह रहा था कि कहीं ना कहीं वेबसाइट में भी लिखा हुआ कि कौन सा चेहरा सीएम बनेगा, या फिर यह कहा जाए कि कौन सा चेहरा आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है सीएम पद के लिए, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन मिलते हुए नहीं दिखाई दी। अब अगर बात कर ली जाए कर्नाटक चुनाव की, 6 महीने पहले मैंने आपको खबर बताने की कोशिश की थी, जहां पर अगर बात की जाए डीके शिव कुमार को लगातार मीडिया चैनल्स घेरते हुए नजर आ रहे थे, रिपोर्टर्स घेरते हुए नजर आ रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही थी कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है। लगातार आपको खबरें बताने में लगे हुए थे गोदी मीडिया पत्रकार, लगातार आपको अपडेट देते हुए नजर आ रहे थे। यहां तक कि जैसा कि मैंने अभी बताया, फैमिली मेंबर्स तक की रिपोर्टिंग होते हुए दिखाई दे रही थी। आखिर में डीके शिव कुमार परेशान हो गए और मीडिया से कह दिया कि जो दिखाना हो दिखाओ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करो। लिफ्ट के अंदर जब वो जा रहे थे तब रिपोर्टर्स वहां पे पहुंच गए। इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे थे। जब कार से उतर रहे थे तो कार में के उतरने के बाद तुरंत माइक लग जा रहे थे और लगातार सवाल पूछने शुरू हो जा रहे थे। क्या अब आपको ऐसा देखने को मिल रहा है? क्या कहीं पर भी मीडिया इस तरीके से काम कर रही है? अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कांग्रेस को ही लेकर मीडिया खबरें दिखाएगी और बीजेपी के पक्ष में ही खबरें दिखाएगी? जिस तरीके से आजकल मीडिया पूरी तरीके से शांत होते हुए दिखाई दे रही है, ना ही बता रही राजस्थान में कौन सीएम बनेगा, ना ही छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ बताया जा रहा है और ना ही मध्य प्रदेश को लेकर कुछ बताया जा रहा है। वेबसाइट में अगर बात की जाए, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको खबर बताने की कोशिश की जा रही है। यहां पर क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सीएम का चेहरा है। कटिंग आपके नीचे लगा दिया है मैंने। हर बार यही बताने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी भी वेबसाइट को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो आने वाले वक्त में अपना सीएम का चेहरा जनता के सामने या जनता के बीच लाएगी, लेकिन सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया पे उठता है। देरी होती है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी देरी करते हुए दिखाई देती, लेकिन यहां पे दोगला चरित्र जो है वो मीडिया का आता हुआ दिखाई देता है। मीडिया एक तरफ अगर कांग्रेस लेट करती है तो लगातार आपको खबरें बताने में लग जाती है, लगातार आपको ब्रेकिंग बताने में लग जाती है, लगातार आपको बताने में लग जाती है कि देखिए कितनी देरी कर रही। कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही फूट है, पार्टी के अंदर ही एकता नहीं है। लेकिन जब बात बीजेपी की होती है तो मीडिया पूरी तरीके से शांति बनाकर रखती है, सब्र बना के रखती है, सोचती कि ठीक है यार, अगर बीजेपी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल जनता उठाना बीजेपी पार्टी के ऊपर शुरू कर देगी। इससे बेहतर है कि कोई भी खबर मत दिखाओ। वेबसाइट में खबर दिखा दी जाती है, वेबसाइट में जगह दे दी जाती है, लेकिन वेबसाइट में भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है। एक्टिव उतनी नहीं है मीडिया जितना कर्नाटक चुनाव में देखने को मिल रही थी। सीएम चेहरों को लेकर लगातार रिपोर्टिंग होते हुए दिखाई दे रही थी। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भी अभी तक जो है निश्चित नहीं किया गया, लगातार देरियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन वो अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूटे झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है? 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को, मेरे साइन से गया है। इसकी जांच एनआईए लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका फैसला हो। और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हमारे पार्टी में अनुशासन है। चाल चेहरे तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। दोस्तों ये बात पूरी तरीके से साफ हो गई है और मीडिया खुद बताती है कि वो किसके पक्ष में काम कर रही है।
आपको मैंने बताने की कोशिश किया, पहले मैंने एक खबर कर्नाटक को लेकर आपके सामने रखने की कोशिश की थी जहां पर मीडिया लगातार एक्टिव थी, लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए कहीं पे भी कुछ भी लिखने की बात नहीं हो रही है। वेबसाइट की अगर बात की जाए गोदी मीडिया पत्रकारों की तरफ से, या फिर ये कहा जाए आप चैनल्स में देख रहे हैं जो भी गोदी मीडिया चैनल्स हैं, उसमें क्या बताया जा रहा है कि कौन सीएम का चेहरा है और कौन सीएम की रेस से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ भी लिखा हुआ है। बीजेपी ने क्या निर्णय लिया, क्या बीजेपी आगे के लिए प्लान कर रही है, कुछ भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो जरूर मुझे बताइएगा कि कौन सा चैनल है जिसे आपने देखा है जो बता रहा है लगातार कि मध्य प्रदेश में यह चेहरा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर राजस्थान की बात कर ली जाए या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए। क्या आप दोस्तों मीडिया को निष्पक्ष समझते हैं? आपके सामने सारा सबूत है। ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताने की कोशिश की, ऐसे कई एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, ऐसी कई खबरें मैं आपको दिखा सकता हूं जहां पर जब कांग्रेस की बात होती है तो लगातार मीडिया एक्टिव हो जाती है, लेकिन वही काम अगर बीजेपी करती है तो मीडिया शांत होते हुए, उसे ढकते हुए दिखाई देती। अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।